तो अभी पूरे विश्व में जो युद्ध का माहौल चल रहा है, मुख्य रूप से 3 देश इसमें इन्वॉल्व हैं, ईरान, इजराइल और अमेरिका। ठीक है। युद्ध जो अमेरिका की तरफ से छेड़ा गया है, युद्ध पहले से ही चल रहा था इजराइल और ईरान के बीच में, लेकिन अमेरिका ने जिस तरीके से उसमें हस्तक्षेप किया है, ठीक है, जितना भी पढ़े हैं, जितना भी देखें वीडियोस वगैरह को देख करके ये लगता है कि ईरान और इजराइल की लड़ाई ऐसा तो नहीं है ना कि नहीं है, पुरानी लड़ाई है ना। बीच तो इसके दूसरे विश्व युद्ध के दौरान ही पड़ चुके थे एक तरह से, अब तो वो उभर उभर के सामने आ ही रहे हैं। ठीक है, धर्म की लड़ाई है, लोगों की लड़ाई है ना, आपस में एक दूसरे की, दो देशों की जो नहीं बनती उसको लेकर के लड़ाई है। दूसरी बात जो निकल के आ रही है वो ये भी है कि ईरान जो था खुद को परमाणु संपन्न मतलब बना चुका था, उसने परमाणु हथियार जो है बनाने के काफ़ी करीब था, जो कह रहे हैं कि अमेरिका ने उस पर इसलिए आक्रमण किया है। ठीक है, जिसकी शुरुआत उस समय अमेरिका ने की थी। अमेरिका ने सबसे पहले परमाणु बम बनाए, उसका आविष्कार किया है ना, और फिर देखा जाए तो बाद में दूसरे देश उसी लाइन में आगे बढ़ते गए, है ना। मुख्य देशों के पास परमाणु हथियार शामिल है, जो भी है। लेकिन कहा यह जा रहा है कि अमेरिका ने, जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने अपने अहंकार के चलते, है ना, अपने दिखाने के लिए कि वो सुप्रीम पावर है पूरे दुनिया को, है ना, और उसके विरुद्ध कोई काम नहीं किया जा सकता, है ना, जो भी होगा उसके उससे ही होगा, तो उसने ईरान पर आक्रमण कर दिया, जो भी बात है। ठीक है, ईरान पर आक्रमण कर दिया। एक व्यक्ति की ये वाली मानसिकता कि उसने ये नहीं देखा, हालांकि देश जो भी चलाते हैं, जो भी सरकार चलाते हैं, आम लोगों के बारे में कौन ही सोचता है। ठीक है, लोग मर रहे हैं, लोगों के घर तबाह हो रहे हैं, लोग बर्बाद हो रहे हैं, लोग वहां से निकलने को मजबूर हो रहे हैं, बच्चे भी हैं, महिलाएं भी हैं, उसमें सब शामिल है। ठीक है, वहाँ की सेना भी है, वहाँ के नॉर्मल लोग भी है, आम लोग भी है, आम जनमानस भी है। प्रभावित तो वो हो रहा है ना यार, देशों का क्या है, वो आपस में लड़ेंगे। ठीक है, पूरे के पूरे उनके जो पूरे के पूरा देश उजड़ जाता है, सारा जीवन प्रभावित होता है, साधारण लोगों का, उनके जीवन प्रभावित होते हैं, बच्चों के माँ बाप खत्म हो जाते हैं। ठीक है, बच्चे अनाथ हो जाते हैं, उनके बारे में कौन सोचेगा, कोई भी नहीं सोचता। लेकिन सबको अपनी शक्ति दिखानी है, सबको अपना शक्ति प्रदर्शन करना है, सबको अपनी अपनी जो भी उनकी विचारधारा है उनको जीवित रखना है, कि हमारी विचारधारा बचनी चाहिए, लोग नहीं बचने चाहिए, उन्हें लोगों से कोई मतलब नहीं है, लोगों से कोई लेना देना नहीं है, उनकी विचारधाराएं बनी रहनी चाहिए, उनकी विचारधारा, उनकी मानसिकता, उस पर किसी तरह की कोई चोट नहीं आनी चाहिए। और इस बारे में तीनों देशों में से कोई भी नहीं सोच रहा, ना इजराइल सोच रहा है, ना ईरान सोच रहा है, और अमेरिका तो सोचता ही नहीं। अमेरिका कब सोचता है? अमेरिका कभी लोगों के बारे में सोचता है? अमेरिका ने दूसरे विश्व युद्ध के दौरान भी जापान पर जो परमाणु अटैक किया था, कि अमेरिका ने तब भी लोगों के बारे में सोचा था? कभी भी नहीं। अमेरिका कभी नहीं सोचता। जब अमेरिका की शक्ति प्रदर्शन की बात आएगी तो अमेरिका अपना शक्ति प्रदर्शन भरपूर तरीके से करेगा, बिना ये सोचे कि आम जनमानस पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, वो कभी नहीं सोचता। इस मामले में अमेरिका का इतिहास, ठीक है, हमेशा ऐसी करता है, चाहे वो हमेशा, और यही कारण प्रस्तुत करता है कि उस देश ने वो परमाणु हथियार बनाने के करीब था, वो हम पर हावी हो जाएगा, फलाना हो जाएगा, ढिंका हो जाएगा। लेकिन वही है ना कि जिसको शक्ति दी जा रही है, जो शक्ति संपन्न बन रहा है, देखना बहुत जरूरी है कि वो वास्तव में शक्ति पाने लायक है भी कि नहीं, है ना। वो व्यक्ति के आधार पर भी हो सकता है, वो आर्थिक संपन्नता के आधार पर भी हो सकता है, वो दिमाग के आधार पर भी हो सकता है। ठीक है, हर चीज में किसी के पास शक्ति है, लेकिन उसे ये नहीं पता कि उस शक्ति का प्रयोग कब, कहाँ, किस तरीके से, किस लिए करना है। उद्देश्य सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि हम किस उद्देश्य से, किस नियत से शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। ठीक है, किस उद्देश्य से, किस नियत के साथ हम युद्ध कर रहे हैं, किस नियत के लिए कर रहे हैं। छुपी हुई मानसिकता, जो छुपी हुई बातें होती है ना, जब तक ये छुपी हुई बातें लोगों की बाहर आती है, देश की, सरकार की या व्यक्ति की बाहर आती है, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है, तब फिर हम कुछ नहीं कर सकते। महत्वाकांक्षा, है ना, और अमेरिका तो इस मामले में सबसे ज्यादा बदनाम है कि उसकी महत्वाकांक्षा जो है ना, हमेशा दूसरे देशों को कंट्रोल करने की, उन पर सुप्रीमेसी बनाए रखने की, अपनी सर्वोच्चता बनाए रखने की, है ना। और ये देखा जाए तो मेरे ख्याल से अमेरिका के सरकार में जो भी व्यक्ति आता है, उनके दिमाग में ना ये चीजें चढ़ी रहती है कि हमें अपनी सुप्रीमेसी जो है ना, दूसरे देशों के ऊपर अपना कंट्रोल बनाए रखना है, हमारा कंट्रोल उन पर से खत्म नहीं होना चाहिए किसी भी तरीके से। ठीक है, वो चीज है हमेशा से ही। ठीक है, अमेरिका का परमाणु संपन्न बनना, ठीक है,
अमेरिका का परमाणु बम का आविष्कार करना, कहीं ना कहीं वो भी इस बात का ही एक तरह से आधार प्रस्तुत, उसने भी इस बात को सिद्ध किया था कि वो लोगों पर, दूसरे देशों पर अपना कंट्रोल बनाए रखना चाहता था, है ना। इसीलिए उसने वो परमाणु बम बनाया भी और उसका एक्सपेरिमेंट भी किया। सभी जानते हैं कि उसके बाद अमेरिका को एक तरह से सुप्रीम पावर तो बना ही दिया था, है ना। लोग इस बात से उससे डरने तो कम से कम लगे ही।